और ऐसे मार्कंडेय ऋषि को देख करके धर्मराज ने आज तो चरणों में गिर पड़े। महाराज 3 दिन से बैठे हैं, आपके दर्शन नहीं हो पाए, अब तो आप ही हमारे रखवाले हैं, आप ही कुछ कीजिए। और ये अमरकंट की महिमा भी बड़ी है, दिव्य है, दिव्य और भव्य अमरकंटक धाम है। मात नर्मदा प्रगति जहां पर, मात नर्मदा प्रगति जहां पर, पावन है वो धाम। मात नर्मदा प्रगति जहां पर, पावन है वो धाम। धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम। मात नर्मदा प्रगति जहां पर, मात नर्मदा प्रगति जहां पर, पावन है वो धाम। धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम। जय हो। मात नर्मदा प्रगति जहाँ पर, मात नर्मदा प्रगति जहाँ पर, पावन है वो धाम। धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम। जय हो। शिव गंगा कहलाई रेवा, शिव गंगा कहलाई रेवा, बारंबार प्रणाम। धाम का अमरकंठ है नाम, धाम का अमरकंठ है नाम, धाम का अमरकंठ है नाम, धाम का अमरकंठ है नाम। यमुना जी में 5 बार जब कोई करे स्नान, यमुना जी में 5 बार जब कोई करे स्नान, यमुना जी में 5 बार जब कोई करे स्नान, मानव की जब मनोकामना होगी पूरी जान, मानव की जब मनोकामना होगी पूरी जान, कल कल बहते जाता, कल कल बहते जाता, मारे वाका धाम। धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम, धाम का अमरकंट है नाम। ताली सेवा करते हैं श्री राधे।
बार जब कोई करे स्नान, त्रिवेणी में 3 बार जब कोई करे स्नान, त्रिवेणी में 3 बार जब कोई करे स्नान, त्रिवेणी में 3 बार जब कोई करे स्नान, तब कहीं जाकर एक पुण्य का मिलता है परिणाम, तब कहीं जाकर एक पुण्य का मिलता है परिणाम। कितना प्यारा कितना सुंदर रेवा श्री का धाम, कितना प्यारा कितना सुंदर रेवा जी का धाम, कितना प्यारा कितना सुंदर रेवा जी का धाम, कितना प्यारा कितना सुंदर रेवा जी का धाम। धाम। धाम का अमरकंठ है नाम, धाम का अमरकंठ है नाम, धाम का अमरकंठ है नाम, धाम का अमरकंठ है नाम। नर्मदा मैया की बोलिए नर्मदा मैया की जय जय। हो। हर हर नर्मदे हर हर। आज महाराज ऐसे सुंदर अमरकंठ धाम में पांडव पहुंचे हैं और मार्कंडेय ऋषि के चरणों में गिरकर आज प्रार्थना करने लगे। हे महर्षि, हमने कौरवों से द्यूत क्रीड़ा की और द्यूत क्रीड़ा करने के पश्चात में हम हार गए और हारने के बाद हमें 12 वर्ष का वनवास हो गया और 12 वर्ष का वनवास हो गया तो हम इस जंगल की तरफ आ गए। कुछ ऋषि मुनि संत मिले थे, कहने लगे कि मार्कंडेय ऋषि अगर आपको मिल जाएं तो वो बता सकते हैं कि 12 वर्ष इस जंगल में क्या करना है। तो आज हम आपकी शरण में हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें सुख प्राप्त हो सके। आज ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमें सुख मिल सके। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ते विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। महाराज, सुख किसी के पास नहीं है। सुख ना राजा को है ना इंद्र को है, किसी के पास सुख नहीं है। गरीब से पूछो तो वह कह देता है महाराज सुख, तो वह कहता है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अरे किसी गरीब से पूछो तो वो कहने लगता है जिसके पास धन है वो सुखी है, पर उस धनवान के पास जाओ तो कहने लगता है राजा सुखी है। राजा को बहुत धन ऐश्वर्य संपदा है, बहुत भारी वह सुख है उसके जीवन में, पर जब राजा के पास जाओ तो वो कहने लगता है कि महाराज इंद्र के पास इतना सुख है किसी के पास नहीं। लेकिन जब इंद्र के पास जाओ तो इंद्र कहने लगता है, इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। महाराज अब इंद्र भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को बहुत सुख है, जिनके 4 मुख हैं उनको बहुत सुख है, पर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वो कहते हैं नहीं महाराज मेरे पास भी सुख नहीं है। सुख के किसके पास है? तो वो कहते हैं ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। बोले भगवान विष्णु के पास सुख अधिक है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं
पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पर महाराज जब तुलसीदास जी ने विचार किया तो कहने लगे कि हरि के भजन के बिना हर मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है। भले ही कितने ही धन संपदा ऐश्वर्य आदि कमा ले, किसी के पास सुख नहीं हो सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी हो जाता है, कोई मन से दुखी होता है, और कोई धन नहीं रहता तो उसमें उदास रहता है। लेकिन क्या होता है, थोड़े थोड़े सब दुखी, किसी ना किसी बात का दुख तो हमेशा लगा रहता है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख किसके पास है? बोले राम के दास के पास सुख है। जो निरंतर किसी संत के पास चले जाओ आप, तो संत तो हर चीज में सुख ढूंढते हैं। एक संत एक जंगल में एक जगह बैठे थे, तो संत ने विचार किया कि महाराज आज हलवा खाने की इच्छा है, हलवा खाने की इच्छा है, पर अब जंगल में कहां हलवा रखा है। अब जब संत जा रहे थे तो एक केले के वृक्ष में से एक केला उनके हाथ में आकर के गिर गया। अब संत ने कहा अरे ये क्या है। जब उसको खोला तो वो केला बड़ा सुंदर पका था। अब संत ने विचार किया, वाह भगवान, अभी इच्छा की थी और इधर तुमने शुद्ध देसी घी का हलवा हमारे पास पहुंचा दिया। केला तो पका था तो वो हलवे जैसा लग रहा था। अब संत कह रहे हैं, वाह महाराज कितना अच्छा किया, अभी सोचा था कि हलवा खाने को मिल जाता और तुरंत व्यवस्था कर दी। तो संत तो महाराज ऐसे होते हैं, भगवान का भजन करने वाला जो मनुष्य रहता है वो हर जगह सुखी होता है। आप सांस ले रहे हो बैठ के, इसमें भी भगवान का भजन हो रहा है, पर आपको पता नहीं है। सांस लो एक बार, क्या आवाज आई? कुछ आवाज आई? सब सांस लेते हैं तो सोहम, सांस लेंगे तो सोहम। सोहम हमेशा जब सांस ऊपर नीचे होती है तो सोहम सोहम सोम, ऐसा हमेशा अपनी सांस से भगवान का भजन होता है। ऐसा हमेशा भगवान का भजन चलता रहता है। हमेशा आप ओम का उच्चारण करते रहते हैं। तो जो मनुष्य भगवान का भजन करता रहेगा उसको कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। कई बार कहते ना, विपदा आई, पता नहीं कौन से पुण्य आड़े आ गए। अरे कभी ना कभी तो पुण्य किए होंगे जब तो वो पुण्य आड़े आ गए। नहीं तो कई बार क्या होता है, बड़े से बड़े भीषण एक्सीडेंट से लोग बचकर आ जाते हैं, और जरा से अगर रोड से उधर हुए और गिर गए तो गोविंदाय नमो। ये क्या होता है? ये परमात्मा ही हमारा हमेशा रक्षक बनकर के रक्षा करता रहता है। परमात्मा ही रक्षा करता है। इसलिए थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के भजन में ही सुख है। सुख मस्ती विरक्तस्या। अब क्या होता है, जब मनुष्य का हर काम पूरा हो जाता है, मनुष्य ने जन्म लिया, बालपन, जवान हो गया, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में बालक हो गए, अपनी घर गृहस्थी में लग गए, पर भगवान के भजन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हम कुछ देर बैठ करके भगवान का भजन कर लें, पूजन कर लें। और किसी ने कह दिया गलती से कि भैया थोड़ा बहुत बैठ करके भगवान का भजन भी कर लिया करो, तो कहते हैं अभी तो समय है, बुढ़ापे में कर लेंगे। अब बुढ़ापे में क्या करोगे? जब 50 की उम्र हो गई तो गिनती भी कह देती 51, वन की तरफ चले जाओ महाराज, क्यों घर में हो? 51 वन, अब वन की तरफ चले जाओ, घर में क्यों पड़े हो? अब जब भी नहीं मानते फिर भी घर में ही।
जब 50 के हो गए उसके बाद सोच रहे हैं भजन कर लेंगे, लेकिन भजन नहीं होता महाराज। फिर भी चिंता लग जाती, बेटे की शादी करनी, बेटी की शादी करनी है। अब बेटे की शादी हो गई तो बेटे की शादी के बाद चिंता, अब नाती कब होगा। नाती हो गया, जब तक 60-70 के हो गए, 60 में भी फिर भी एक चेतना दी जाती है कि 61, अब 60 आ गए महाराज। 52 में तो कहा था कि चल जाओ वन की तरफ, अब जब 61 के हो गए, 60 आने लगे, फिर भी नहीं मान रहे। अब कह रहे हैं नाती की शादी होगी तब जाएंगे, भले ही वो नाती पूछने को तैयार नहीं हो दादाजी क्या कर रहे हैं। तो घर में पड़े रहेंगे। अब फिर गिनती चेताती कि भैया अब 71 के हो गए हो, अब तरने का समय आ गए, अब तो भगवान का भजन कर लो। 71 तर लो, पर महाराज समझ में नहीं आती। फिर भगवान भी कह देते हैं 71 तर और मर, अब मेरे कोई मतलब नहीं, कर और मत कर। तो भगवान के भजन में अगर लगे रहेंगे तो इतनी जो दुर्गति होती ना वो नहीं होगी। अगर घर में आप चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे, तो जैसे जिस प्रकार आपके आचरण थे, जिस प्रकार आप आचरण करेंगे, उस प्रकार आपके बच्चे आपको देखेंगे। आपने किसी को सर रख करके प्रणाम किया तो आपका बालक भी सर रख के ही प्रणाम करेगा, फिर वो घुटनों में हाथ नहीं लगाएगा। तो यही होता है, इसलिए हमेशा भगवान के भजन में, भगवान की कथा सुनने में मन लगाना चाहिए। अब एक जगह कथा हो रही थी, अब कथा हो गई, सब कुछ हो गया, एक अम्मा आई पास में, कहने लगे गुरुजी बहुत अच्छी कथा करी, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अच्छा, तो बोले मैं तो इतनी अच्छी मुझे कथा लगी कि मैं एक खंबे से टिकी थी तो मैं बिल्कुल ध्यान में ही चली गई। मैंने कहा अम्मा एक बात तो बताओ, ध्यान में गई थी कि सो रही थी? बोले अब मुझे इतनी अच्छी कथा लगी। अब कथा सुनने आए हो कि सोने आए? तो ऐसा हो जाता है, कई भक्त ऐसे भी आते हैं कथा सुनने, कई लोग ऐसे भी आते हैं। अब भक्त जो श्रोता होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सोता, सरोता और सोता। श्रोता, सोता और सरोता। अब श्रोता क्या करते हैं? श्रोता तो कथा सुनते हैं जैसे आप लोग सुन रहे हो। अब सरोता क्या करते हैं? सरोते का क्या काम क्या होता है? सरोता वो सुपारी काटने वाला, उसका काम क्या होता है? बोले महाराज सरोता जो होता है वो काटने के काम आता है सुपारी। तो यहां तो बैठकर कथा सुन ली और बाहर जाकर अरे वो पंडित जी ने कहा पता कहां की कथा सुना दी, मैं तो कछु पल्ले ही नहीं पड़ी। पल्ले पड़े तो पड़े कैसे? बाजू में बैठ के अपन तो या तमाकू घिस रहे थे या बात कर रहे थे, तो कैसे पड़े? अब श्रोता, सरोता और सोता। सोता वो होते हैं जो पंडाल में आकर देखते हैं कि कहां का खंबा खाली है तो टिक के आऊं और सो जाऊं। आते हैं और टिक के सो जाते हैं। अब गर्मी में बड़ी भारी नींद आती है, भोजन वोजन करके आए बढ़िया और आकर के खंबे स्टिक के महाराज जी बढ़िया कथा कह रहे हैं, कूलर पंखा कहीं चल रहे हैं, थोड़ी सी हवा लगी और नींद लग गई। जहां तो गुरुजी चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए समझा समझा के। सोता, श्रोता और सरोता की कहानी पर भक्त कहां समझने पा रहे हैं, वो तो सो रहे हैं। तो थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, सब दुखी रहते हैं हमारे, पर भगवान का भजन करते रहो तो जिंदगी आरामदायक कट जाएगी, वरना सोता श्रोता सरोते लटके रहेंगे सब। तो थोड़ा थोड़ा जितना हो भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि तृतीये नृपसत्तमः द्वादशाक्षर पूर्वभूत्वा
भगवान नीललोहिता हितार्थम सर्वलोकानां उमया सह शंकरः ऋक्षशैलं समारोह्य तपस्तेवे सुदारुणम्। मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं। बोले अब एक बात बताइए महाराज कि हम यहां क्या करें। बोले हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा उद्धार हो जाए और हमारे ये जो 12 वर्ष हैं ये भी पूर्ण हो जाएं। तो सर्वप्रथम तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं धर्मराज मैं मां नर्मदा की कथा आपको सुनाऊं, पर मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। ये 12 वर्ष तो क्या अनेकानेक वर्षों तक भी अगर मैं मां नर्मदा के हर तट की कथा तुम्हें सुनाऊं तो वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, उसे मैं कभी पूर्ण नहीं कर सकता। क्योंकि मां ने अमरकंठ से जहां से प्रगटी है इतने तट इतनी महिमा करी है जिसका कोई बखान नहीं है, जिसका मैं कोई बखान नहीं कर सकता। कहने लगे एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर और माता पार्वती ऋक्षशैलम समारोह्य ऋक्षशैल पर्वत पर उमा के सहित, जिसको मीकल पर्वत कहते हैं, उमा के सहित भगवान शंकर तपस्तेपे सुदारुणम तप के लिए गए और अनेकानेक हजार सहस्र वर्षों तक उमया सह शंकर उमा के सहित भगवान शंकर ने वहां पर तपस्या की और उस तपस्या से एक स्वेद निकला। उस तपस्या से स्वेद निकला, उससे महाराज मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ। पर जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आप एक बात बताइए कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ ऋक्षशैल पर्वत पर तपस्या करने के लिए क्यों गए, क्या कारण था। तब मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि सुनो धर्मराज, जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने के बाद में जो विष निकला उसमें से, जब विष निकला, विष निकलने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया कि अब इस विष को पान कौन करेगा। जब हाहाकार मच गया तो देवता सबसे पहले नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी से कहने लगे कि आप इस विष को पान कर लो। बोले मैं क्यों पान कर लूं। बोले आपका काम है इधर उधर बात करना, कम से कम ये तो कम हो जाएगा आप विष पान कर लोगे तो। नारद जी का एक नाम नर्मदा पुराण में कलह प्रिया भी बताया गया, जिसको कलह प्रिय होती है, मतलब देवताओं की बात दैत्यों से कह दी और दैत्यों की बात देवताओं से कह दी और आपस में लड़ा के अलग खड़े हो गए, तो कलह प्रिया भी बताया गया। लेकिन नारद जी जिसको एक बात दर्शन दे दें, कहते हैं नारदो देव दर्शनहा, कह रहे हैं कि अगर एक बार नारद जी जिसको दर्शन दे देते हैं उसको भगवान के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। प्रहलाद को दर्शन दिए, प्रहलाद को भगवान मिल गए। 5 वर्ष के ध्रुव को नारद जी ने दर्शन दिए, ध्रुव को भगवान मिल गए। तो नारदो देव दर्शनहा, नारद जी जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसको भगवान के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। अब नारद जी ने देवताओं से कहा कि भाई मैं तो विषपान नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक उपाय बता सकता हूं। बोले क्या। बोले एक काम करो, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हैं, वहां जाकर उनसे कहना कि आप ये विषपान कर लो। अब सारे देवताओं में मीटिंग हो गई, सब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, कहने लगे देव देव महादेवा भक्तानाम भयंकरा। अब देवता सारे पहुंचे,
भगवान शंकर को प्रणाम किया। अब कोई बताने को तैयार नहीं। भगवान शंकर बहुत भोले भाले होते हैं। अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा प्रिय शिव, नमस्कार प्रिय भानु ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। बोले अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो आप उनके ऊपर अलंकार स्वर्ण इत्यादि उनको अर्पित करो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। और अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो भगवान शंकर तो बहुत भोले भाले हैं, एक लोटा जल लेकर आप जाएंगे चढ़ाएंगे, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करना है तो क्या बताया, बोले नमस्कार प्रिय भानु, बोले आप सुबह उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम कर लो, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपके राशि में जो सूर्य हैं वो अच्छे रहेंगे। और बोले ब्राह्मण कैसे, ब्राह्मणों को अगर प्रसन्न करना है तो ब्राह्मण भोजनम प्रियम, बोले ब्राह्मणों को अच्छे मिष्टान्न आदि भोजन कराओ। तो भोलेनाथ तो बड़े दयालु होते हैं। किसी गांव में एक भक्त रहता था। अब भक्त की एक आदत कि वो रोज जाकर के और भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल अर्पित करता। रोज जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और जल चढ़ाता। अब एक दिन क्या हुआ, जल चढ़ाने ये आया भक्त, इसने देखा कि भगवान शंकर के ऊपर जो मटका लगा रहता है जल पात्र, अब वो जल पात्र नहीं है। अब इधर उधर देखा तो जल पात्र तो एक जगह रखा था। जल पात्र लेकर गया। अब जो जलपात्र की जो चेन थी, जो रस्सी थी, उसमें लगाने के लिए अब क्या करें। अब इधर उधर देखा तो सीढ़ी नहीं, अब चढ़ने के लिए कुछ नहीं मिले। तो अब ये भक्त ऐसे निकले कि भगवान शंकर की पिंडी पर खड़े हो गए और अब इनने वो जलपात्र बांध दिया। अब भगवान शंकर इतने भोले भाले कि बोले लो, कोई तो फल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है। अब ये भक्त तो मेरा इतना बड़ा भक्त निकल गया कि खुद चढ़ गया, खुद मेरे ऊपर चढ़ गए। तो भगवान भोलेनाथ इतने भोले भाले, इतने भोले भाले कि कोई भी उनके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया। अब कोई बताने को तैयार नहीं कि किस लिए आए। अब देवता कहें कि वायुदेव आप कह दो, अग्निदेव आप कह दो। जब ब्रह्मा जी ने हाथ में वो विष लिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव ये जो विष है ये विष समुद्र मंथन करने से निकला है। और अब ब्रह्मा जी ने बात कैसी कही, बोले भगवान ये विष निकला है और हम चाहते हैं कि आप देवों के देव महादेव हैं, महादेव हैं, तो सर्वप्रथम विष निकला है, सर्वप्रथम प्रसाद भी हम चाहते हैं कि आपको दें। हम ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम प्रसाद आप ग्रहण करें, बोले इसके बाद जो होगा हम बांट लेंगे, लेकिन ये जो विष निकला है ये प्रसाद आपको देने आए हैं। अब शंकर जी ने कहा कि भैया ये विष भी कोई प्रसाद होता है क्या। अब पार्वती जी बाजू में बैठी हैं, पार्वती जी से पूछा बताओ ये विष मैं ग्रहण कर लूं क्या। अब भैया पार्वती जी ने भी कह दिया हाँ भोलेनाथ विषपान कर लो। अब भोलेनाथ सोचेंगे बताओ धर्म पत्नी कह रही है विषपान कर लो और कुछ हो गया विषपान करने से फिर। तो माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ हमें पता है कि ये विष आपका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपके हृदय में तो राम नाम है। तो आज भगवान शंकर ने उस विष का पान किया है, रा कहा विष पिया और मां का ढक्कन बंद कर दिया। राम राम बोल कर देखो, रा और मां, रा में आपका मुंह खुल जाएगा, मां में बंद हो जाएगा। तो आज भगवान शंकर ने अपने कंठ में वो विष धारण कर लिया। बोल नीलकंठ भगवान की। तो आज जब विष धारण कर लिया तो भगवान शंकर तो क्या है,
बोले कल्याणकारी हैं। सम करोति कल्याणम इति शंकरः, जो कल्याण करने वाला है। अब भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो। सारे देवता पुनः समुद्र मंथन के लिए चले गए। अब नर्मदा पुराण में आता है कि ये जो विष है ये कैसे समुद्र में से कैसे विष उत्पन्न हो गया। तो कहते हैं कि मांडव्य ऋषि थे। मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे तो एक राजा आया, और उस राजा ने मांडव्य ऋषि से पूछा कि मेरी पुत्री है क्या। तो मांडव्य ऋषि ने कहा कि राजन, मैंने आपकी कोई पुत्री उत्तरी यहां पर नहीं देखी। अब उनका जो गुप्तचर जो सेवादार आया था वो पूरे आश्रम में घूम रहा था। आश्रम के पीछे उनकी पुत्री के वस्त्र जो मिल गए। अब जब मिल गए तो राजा ने क्रोधित होकर के मांडव्य ऋषि को पकड़ा और सूली पर चढ़ा दिया। जब यह बात मांडव्य ऋषि के भाई को पता चली तो कहने लगे कि इस राजा ने आपको निर्दोष होकर, आप निर्दोष थे फिर भी आपको सूली पर चढ़ा दिया। क्यों? बोले आपके आश्रम के पीछे जो वस्त्र मिले हैं इसकी पुत्री के हैं, और कोई शंकर नाम का राक्षस इसकी पुत्री को लेकर गया है। अब मैं इसको श्राप दूंगा। हाथ में जल ले लिया। मांडव्य ऋषि कहने लगे आप इन्हें श्राप नहीं दे सकते। बोले क्यों? इन्होंने आपको सूली पर चढ़ा दिया तो मैं क्यों श्राप ना दूं? मैं आपका भाई हूं, श्राप दूंगा। अब मांडव्य ऋषि ने कहा कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ये तो विधि का विधान था जो हो गया। अब इनके भाई ने कहा ये जो जल मैंने श्राप के लिए लिया है मैं इसका क्या करूं? तो मांडव्य ऋषि कहने लगे कि ये जो जल है आप समुद्र में डाल दो। तो जो जल लिया था वही जल जब समुद्र में डाला गया तो वो हलाहल विष के रूप में परिवर्तित हो गया, जो आज भगवान शंकर को पान करना। और जब विषपान कर लिया भगवान शंकर ने सभी को आश्वासन दिया। आश्वासन देकर के सब देवता चले गए। अब माता पार्वती कहने लगी कि भगवान आपने ये विषपान किया है, चलो हम कहीं जाकर के अब तपस्या करेंगे। ऋक्ष शैलम समारुह्या, आज मेकल पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती गए हैं। अदृश्यः सर्वभूतानां सर्वभूतात्मको वशी, तपस्तस्य देवस्य स्वेदः समभवात् किलः, तं गिरिं प्लावयामास स स्वेदो रुद्र संभवः। कहते हैं कि जब माता पार्वती और भगवान शंकर ने तपस्या की, उस तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर के शरीर से एक स्वेद पसीने की बूंद निकली, और उस बूंद के प्रभाव से एक कन्या प्रकट हुई, परम सुंदरी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने भगवान शंकर के समक्ष कई सहस्र वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की। और जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो कहने लगे बेटी वर मांगो। जब इस कन्या ने वरदान मांगा तो कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आप मुझ पर अगर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। पहला वरदान मांगा कि मैं पृथ्वी पर अमर हो जाऊं। ये अभी जो मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ, ये गुप्त भाव से प्राकट्य हुआ मां नर्मदा। ये भगवान शंकर और माता पार्वती और मां नर्मदा के बीच में ही इस जन्म का प्राकट्य हुआ। पर जब माता नर्मदा ने तपस्या की, वरदान मांगा, सबसे पहले वरदान में कहने लगी कि मैं पृथ्वी पर अमर हो जाऊं, अमरत्व का वरदान मांगा।
फिर दूसरा वरदान मांगा, कहने लगी कि जो जीव मेरे अंदर स्नान करे वह अपने पापों से रहित हो जाए, उसके अंदर कोई पाप ना बचे। ये दूसरा वरदान मां नर्मदा ने मांगा। तीसरा वरदान मांगा, कहने लगी जैसे उत्तर में गंगा है वैसे ही मैं दक्षिण में हो जाऊं। जिस प्रकार उत्तर में गंगा जी सब पापों से मुक्त करती हैं, उत्तर मतलब हरिद्वार कनखल क्षेत्र तरफ, और ये दक्षिण भाग है तो दक्षिण में मैं उत्तर की गंगा की तरह हो जाऊं। चौथा वरदान मांगा, कहने लगी समस्त तीर्थों के स्नान करने से जो फल है मानव मात्र को मेरे दर्शन मात्र से वह फल मिल जाए। ये चौथा वरदान मांगा। पांचवें में कहने लगी दर्शन मात्र से मनुष्य को मुक्ति मिल जाए। छठवें में कहने लगी कि मेरे जल में सदैव आप मां उमा के सहित, मां पार्वती के सहित विराजमान रहें। और फिर कहने लगी कि मेरे जल के अंदर जो पत्थर हैं वह पत्थर हर कंकर शंकर हो जाए, हर पत्थर में आपकी पूजन हो। यह सातवां वरदान मांगा। इस प्रकार जब वरदान मांगे तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे तथास्तु, वरदान दे दिया। और कहने लगे कि तुम उत्तर में पितरों को तारने वाली होंगी और दक्षिण में मनुष्य के सभी पापों को तुम तारोगी। अब मां विंध्य पर्वत पर, मां नर्मदा विंध्य पर्वत पर जाकर के निवास करने लगी। गुप्त भाव से मां का प्राकट्य हो गया। अब जब मां का प्राकट्य हो गया, मां की महिमा अनंत है, मां की महिमा अनंत है। भगवान भोलेनाथ ने अनेकानेक वरदान दिए। जब मां अमरकंटक आ रही थी तो सारे देवताओं ने मां का सौंदर्य देखा। जब सौंदर्य देखा तो सब मोहित हो गए, और मोहित हो गए तो मां नर्मदा के पीछे लग गए, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। पर भगवान भोलेनाथ ने समुद्र को मां नर्मदा को सौंप दिया, इसलिए बिंदु से निकलकर सीधे सिंधु में मां नर्मदा समाती हैं। तो आज मां नर्मदा को सिंधु को सौंप दिया। ऐसी मां नर्मदा की प्राकट की कथा मार्कंडेय ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अमर कंठ से मारे बाकी धारा चली, अमर कंठ से मारे बाकी धारा चली। तालियों की सेवा करती हो क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता आप सो रहे हैं कि कथा सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप श्रोता बने, सरोता और सोता नहीं बने, है ना। तालियों की सेवा करते हुए भजन का आनंद लेंगे, मां के जन्म का उत्सव मनाएंगे। अमर कंठ से मारे बाकी धारा चली, अमर कंठ से मारे बाकी धारा चली। हो भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली, भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली। अमर कंठ से मारे बाकी धारा चली, अमर कंठ से मारे बाकी धारा चली। ओ भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली, ओ भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली। सेवा करते हुए जय हो।
है मैया आगे गुप्त हुई है। अमरकंठ से चली है मैया आगे गुप्त भई है। अमरकंठ से चली है मैया आगे गुप्त हुई है। अमरकंठ से चली है मैया आगे गुप्त भई है। कहीं पे नन्हा रूप है माँ का, कहीं विकराल बनी है। कहीं पे नन्हा रूप है माँ का, कहीं विकराल बनी है। भक्तों के संकट को मैया हारने चली। भक्तों के संकट को मैया हारने चली। हो भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली। ओ भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली। ताली सेवा करते हुए ओंकारेश्वर जाके देखो माँ का रूप निराला। 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 गण महेश्वर और मंडलेश्वर माँ ने डेरा डाला। गण महेश्वर और मंडलेश्वर माँ ने डेरा डाला। कल कल करती मारे वाकी धारा चली। कल कल करती मारे वाकी धारा चली। हो भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली। हो भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली। जय हो। कहते हैं महाराज कि यहाँ जो नाच लेता है फिर उसको आगे और जन्मों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको नाचने के लिए बाधित नहीं कर रहा कि आप नाचो, पर यहाँ जो नाच लेता है उसको आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन घोड़े के आगे तो बहुत अच्छे से नाच लेते हैं। आज मेरे यार की शादी पे बहुत अच्छे से नाच लेते हैं। पर महाराज यहाँ क्या है, ये मैया ने इस घर को अमरकंट धाम बना दिया। और धाम में नाचने के लिए ना किसी से पूछने की आवश्यकता है। ये तो हमारा मन खुद कहेगा कि आज मैया का प्राकट्य हुआ है, हम खुद नाच सकते हैं। तो यहाँ जो नाच लेगा फिर उसको 84 लाख योनियों में नाचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिसका मन हो वो अपने मन से नाच सकता है। बोल नर्मदा मैया की जय।
शिवालय, घाट घाट पर बने हुए हैं मंदिर और शिवालय, घाट घाट पर बने हुए हैं मंदिर और शिवालय। सच्चे मन से ध्यान लगा कर बेड़ा पार लगा ले, सच्चे मन से ध्यान लगा कर बेड़ा पार लगा ले, सच्चे मन से, सच्चे मन से ध्यान लगा कर बेड़ा पार लगा ले, सच्चे मन से ध्यान लगा के बेड़ा पार लगा ले। भक्तों के संकट को मैया हारने चली, भक्तों के संकट को मैया हारने चली। ओ भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली, ओ भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली, भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली, ओ भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली, ओ भोलेनाथ की लली जगत को तारने चली, जगत को तारने चली, जगत को तारने चली। तो मां नर्मदा, बोल नर्मदा मैया की जय हो। नहीं क्या है, किसी को कोई बाधित नहीं है, आपको लग रहा है आपके मन में उत्साह है तो आप खूब नृत्य कर सकते हैं, नहीं तो आराम से मैया की भजनों के आनंद, कथा का आनंद लें, कोई बाध्य नहीं है किसी चीज के लिए। तो मां ऐसी मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ और ये वचन लेकर के मां नर्मदा गुप्त भाव से अमरकंटक पर चली गई। तो इस प्रकार मां की महिमा अनंत बतलाई मार्कंडेय ऋषि ने, और कहते हैं भारतवर्ष में सर्वप्रथम मां नर्मदा है जिसकी परिक्रमा होती है, जिनकी परिक्रमा करने के लिए साधु संत ऋषि मुनि सब मां की परिक्रमा करते हैं। और सर्वप्रथम इस विश्व में किसी ने प्रदक्षिणा की थी, तो आपको कथा की जानकारी होगी। सर्वप्रथम प्रदक्षिणा भगवान गणेश ने और कार्तिकेय जी ने की थी। सबसे पहले प्रदक्षिणा किसी की? बोले माता पार्वती और भगवान शंकर की। क्यों? बोले कुछ विशेष लाभार्थ, विवाह के कुछ लाभ के लिए एक शर्त रखी गई कि जो विश्व का सबसे पहले प्रदक्षिणा करके आएगा, परिक्रमा करके आएगा, उसका विवाह हो जाएगा। पर भगवान गजानन तो सिद्धि बुद्धि के दाता थे, तो भगवान गजानंद ने माता पिता की परिक्रमा की और विश्व की परिक्रमा हो गई। लेकिन भगवान कार्तिकेय ने इस भूमंडल की परिक्रमा की। और स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन संक्षेप से दिया है। तो भगवान गणेश का विवाह करा दिया गया। तो सबसे पहले परिक्रमा भगवान गजानंद और स्कंद ने की थी। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, बोले इस पुराण के अंतर्गत अवंतिका खंड है तथा इस अवंतिका खंड में रेवा खंड आता है, जिसमें 236 अध्याय में मां के घाटों की महिमा बताई गई है। सबसे पहले बताया गया है कि किस प्रकार से प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, एका चंड्याः रवे सप्ते तिस्रः कार्या विनायके हरे रतश्च कर्तव्या शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणः। बोले सबसे पहले अगर दुर्गा जी की परिक्रमा, कई लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि 5 कर लें, 11 कर लें, 21 कर लें, ये आपकी भक्ति है, ये आपके भाव हैं। पर दुर्गा जी की परिक्रमा नर्मदा पुराण में बताई गई है कि 1 करनी चाहिए दुर्गा जी की। उसके बाद में बोले सूर्य की परिक्रमा, भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा 7 करी जाती है, 7 परिक्रमा कर सकते हैं। फिर बताया बोले गणेश जी की परिक्रमा, गणेश जी के मंदिर की अगर परिक्रमा करनी है तो बोले 3 परिक्रमा करिए, 3 परिक्रमा करें। और विष्णु जी भगवान नारायण की परिक्रमा, भगवान नारायण के जितने भी 24 अवतार हैं, यज्ञ नारायण, भगवान नारायण,
भगवान कृष्ण, भगवान राम, इन सबकी परिक्रमा करनी है तो नारायण के सभी अवतारों की 4 परिक्रमा बताई गई। आप 4 परिक्रमा कीजिए। और बताया गया है कि शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जिलहरी जो शिव जी की रहती उसको नहीं नाकना चाहिए। तो शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करें। और हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा बताई गई। और फिर बताया है कि यस्त्रि प्रदक्षिणम कुर्यात् साष्टांगम प्रणामकम 10 असास्वमेषज्ञम फलम शत्रुन्न संशयः। बोले इन सबकी परिक्रमा करने के बाद किसी भी देवता मंदिर की परिक्रमा करें, साष्टांग अगर आपने वहां पर जाकर प्रणाम किया है तो आपको एक 10 मेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साष्टांग प्रणाम। तो अभी बताया था आपको, मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाई थी ना, एक प्रणाम से कई परिणाम बदल जाते हैं। तो नर्मदा की प्रदक्षिणा बताई। बोले प्रदक्षिणा किस प्रकार की जाती है? तो सबसे पहले बताया कि नर्मदा जी पूर्व दिशा से प्रकट होकर पश्चिम की ओर बह रही हैं। फिर पश्चिमावी मुख होने के कारण उनका दाहिना अंग उत्तर तट हो गया और वामांग दक्षिण तट हो गया। जब परिक्रमा करने वाले उन्हें सदैव दाहिनी ओर रख करके परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहले बताया मुंडमाल जो प्रदक्षिणा है वो प्रधान बताई गई है नर्मदा पुराण में। मुंडमाल किस प्रकार होती? जैसे मस्तक में पड़ी माला के समान जो सुमेरु होता है माला में, उस माला को प्रधान मानकर, जैसे किसी ने परिक्रमा उठाई सांडिया से तो सांडिया में ही आकर पूरी करेंगे। ये सर्वप्रथम प्रदक्षिणा का प्रकार हो गया। ओमकारेश्वर से सांडिया से जहां के भी घाट से आप प्रदक्षिणा उठाएंगे उस घाट से उठाकर उसी घाट पर आकर के वो पूरी होगी। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरी बताई है जलाधारी प्रदक्षिणा। बोले जल में ही मां नर्मदा के घाटों घाट की परिक्रमा। इस घाट से उस घाट, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इस घाट से उस घाट। जैसे पुल से इस तरफ के पुल से उस तरफ जाना नाव में बैठकर, ऐसी दूसरी परिक्रमा बताई है। बोले निश्चित घाटों का चिन्हित कर लिया, सांडिया घाट से उस तरफ जाना है, फिर उस तरफ से इस तरफ आना है। ये दूसरी प्रदक्षिणा बताई गई। और तीसरी प्रदक्षिणा बताई गई है बोले हनुमान प्रदक्षिणा। बोले हनुमान जी की तरह परिक्रमा करना। ये तीसरा प्रकरण बताया है। बोले बंदर की तरह उछल उछल कर प्रदक्षिणा करना। पहले सांडिया चले गए, फिर होशंगाबाद चले गए, फिर महेश्वर चले गए। मतलब एक घाट छोड़ दूसरे घाट, दूसरे से तीसरे, चौथे छोड़ दिया, 5वें चले गए। ये तीसरी प्रकार की प्रदक्षिणा मां नर्मदा की 3 प्रकार से प्रदक्षिणा होती है, जिसमें जो प्रथम मुंडमाल प्रदक्षिणा प्रधान बताई गई है। बस वाले आपको हनुमान प्रदक्षिणा कराते हैं, पता है आपको, इस घाट से उस घाट और उस घाट से उस घाट, उछल कूद वाली घाटों घाट के। लेकिन ये भी उन्होंने इतना सहज कर दिया, नहीं तो कौन कोई जा पा रहा था। लोग तो सोच के बैठे हैं कि जब हम बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, जब बनेगा नहीं, तब वो जो पंडित जी ले जा रहे हैं साथ में वही खिलाएंगे, वही पिलाएंगे, वही सारी व्यवस्था करेंगे। हमने तो धन पैसा जो उन्होंने कहा दे दिया, बात खत्म। तो अगर हो सके तो जब तक अपन बिल्कुल अपने अंदर ताकत है, जब प्रदक्षिणा कर लो पैदल। पहले के लोग प्रदक्षिणा करते थे पैदल। तो बताया है कि 3 वर्ष, 3 साल, 3 महीने और 3 दिन में वो प्रदक्षिणा पूरी होती। अब आजकल तो शायद ये कोई करता हो। उन्होंने कहा नातनी की शादी है तो 21 दिन में हो जाएगी परिक्रमा, जल्दी इस करके और आ जाते हैं, भंडारा साथ में ही कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से कई लोगों की मानसिकता हो गई। और
फिर महाराज मार्कंडेय ने कहा कि युधिष्ठिर, माँ के नाम हर कल्प में अलग अलग हैं। मार्कंडेय ऋषि ने माँ को 21 कल्पों में अति सुंदर और सुसज्जित देखा है। हर कल्प में माँ नर्मदा का नाम जो है वो बदला गया है और माँ के कई नाम हैं। कह रहे हैं सोणो महानदश्चैवा नर्मदा सुरसाकृता मंदाकिनी दसारणा चा चित्रकूटा तथैव च तपसा विदुषा चैवा करभा यामुना तथा चित्रोत्पला विपासा च रंजना बालुवाहिनी ऋक्षपादः प्रसूतास्ता सर्वै वैरुद्र संभवः सर्व पाप हरः पुण्या सर्व मंगलदायिनः शिवा। बोले मां नर्मदा के 15 नाम हैं। 15 नाम कौन कौन से याद कर लो तो बताऊं, याद हो जाएंगे। सबसे पहला नाम बताया क्षीण, महानदी। दूसरा नाम नर्मदा, सुरसा। अब आज बता दे रहा हूं, कल पूछ भी लूंगा। कृता, कृपा, मंदाकिनी, दसारणा, चित्रकूटा, तपसा, विदिशा, रंजना, बालुवाहिनी, ऋक्षपाद, सर्वमंगल दायिनी और शिवा। ये 15 नाम मार्कंडेय जी कहते हैं जो प्रातः काल उठकर इन 15 नामों को स्मरण करता है, मैया की कृपा उसके परिवार के ऊपर, उसके ऊपर सदैव बनी रहती। बोल नर्मदा मैया की जय। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि मैंने 21 कल्पों तक मैया को अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से और अलग अलग प्राकट्य की कथा बताई गई है। हर कल्प में मैया ने अलग अलग अवतार लिए हैं। और मार्कंडेय ऋषि कहते हैं जो मां नर्मदा है, जब प्राकट्य हुई सारे देवता इनके पीछे लगे हुए थे। जब सारे देवता इनके पीछे लगे हुए थे तो पल में इधर और पल में उधर। जब बार बार ये हुआ, नर्मदा देखी तो यहां का नहीं है, पल में इधर पल में उधर, जब ये देखा तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। अब ये नर्मदा नाम मां का कैसे पड़ा? बोले मार्कंडेय ऋषि कहने लगे जब ये इनका प्रादुर्भाव हुआ और प्रादुर्भाव होने के बाद वरदान मांगे, वरदान देने के बाद जब भगवान शंकर कहने लगे कि आप जाकर के अमरकंठ में आपका वास हो जाए, तब मैया जाने लगी तो सारे देवता इनके पीछे लग गए। अब जब पीछे लग गए तो मैया पल में इधर और पल में उधर। जब ऐसा हुआ तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। तो भगवान शंकर ने कहा जो नर्म को प्रदान करती है। जब भगवान शंकर ने कहा नर्मदा, तो मां का नर्मदा नाम पड़ गया। नर्मदा का मतलब होता है जो नर्म को प्रदान करती हैं, सरलता को, सहजता को, जिसके नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी है मां नर्मदा। बोलिए नर्मदा मैया की जय। तब मैया का नाम नर्मदा पड़ गया। अब युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान आपने मैया की जन्म की कथा तो सुना दी, पर अब हमें एक बात बताइए कि मां नर्मदा ने इस संसार में प्राकट्य हो गई, अब इनका काम क्या है, ये करेंगी क्या? प्राकट्य तो आपने बता दिया। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, कि मां नर्मदा ने जब लिया और अमरकंटक में जाके जब रहने लगी तो एक बार भगवान शंकर के पास सारे देवी देवता पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे महाराज कलयुग आ रहा है और कलयुग में सारे जो मनुष्य हैं वो कलुषित होते जा रहे हैं, पाप अनाचार। अच्छा, कलयुग जब मां नर्मदा हुई थी, प्राकट्य जब मां नर्मदा का हुई थी, तब सारे देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और कहने लगे कि मां कलयुग आ गया। और अभी भी हम कह रहे हैं कि कलयुग आ गया।
तो नर्मदा पुराण में बताया गया है, कहते ना कई लोग कि अभी तो कलयुग पालने में है, जब इतना पाप अनाचार फैल गया, अब जब कलयुग और विस्तृत रूप लेगा तब क्या होगा? तो बोले अभी तो कलयुग पालने में है महाराज। जब भगवान शंकर के पास देवी देवता लोग पहुंचे तो कहने लगे महाराज कलयुग आ रहा है, अब आप बताइए कि इससे मनुष्यों की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान शंकर कहने लगे कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैंने पहले से बना कर रखी है। अब भगवान शंकर और सारे देवी देवता भगवान शंकर के साथ उस दिव्य अमरकंटक धाम पर पहुंच गए। और पहुंचे तो देखा कि भाई यहां तो बहुत सुंदर भवन इत्यादि बने हुए हैं। इंद्र जिस सुंदर घर में रहता है उससे ज्यादा सुंदर मणिमय भवन वहां पर बने हुए थे। तो देवी देवताओं ने पूछा कि भोलेनाथ ये किसके लिए बने हैं, इनमें कौन रहेगा? माता पार्वती ने भी पूछ लिया, कृतांजलिम कृतो भूत्वा साष्टांगम युम च पुनः पुनः, बार बार प्रणाम करके पूछ रही हैं कि ये किसके लिए बने हैं, कौन इनमें रहेगा? तो भगवान शंकर कहते हैं इनमें देवी ये भवन हमारे लिए नहीं बने हैं, ये देवी देवताओं के लिए नहीं बने हैं। फिर बोले जो कलयुग के कलुषित मनुष्य हैं उनके लिए ये भवन बने हैं। अच्छा महाराज, कलयुग के मनुष्य भी इन भवन में रहेंगे क्या? बोले हाँ। तो कैसे रहेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान शंकर कहते हैं ये मृता नर्मदा तीरे संगमे दिव्य दर्शनात्। बोले कलयुग में नर्मदा प्राकट्य होगी और उसके प्राकट से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जब उसमें स्नान करेगा, स्नान करने से जब उसे मोक्ष प्राप्त होगा तो वो इन भवनों में आकर के निवास करेगा, उसकी इतनी गति होगी। अब महाराज सदकर्म करके आप उन भवनों में निवास कर लो या अच्छे काम करके उन भवनों में निवास करने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो भगवान ने एक व्यवस्था और बना के रखी है। बोल नर्मदा।